ओम शांति। आज की मुरली है 18/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा के मधुर वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो जो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू सिखलाते हो। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक ही बाप की याद होगी, दूसरा कोई नहीं होगा। उनकी बुद्धि में केवल बाबा बाबा बाबा। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो। इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना कि कहाँ मनुष्य साधारण और कहाँ त्रिलोकीनाथ, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र आदि बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। उस पढ़ाई से तो तुम बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितनी भी पढ़ाई करें, बहुत मेहनत करते, एक जन्म के लिए बैरिस्टर बनेंगे। शरीर छूटा, फिर जहां जाए जन्म लेंगे, वहां केजी नर्सरी से ही पढ़ना होगा। बाप कहते हैं, ये गुप्त नशा है, बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादूगर है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं। ऐसा समझकर कोठरी में बैठ गया। बोला, मैं भैंस हूं, कोठरी से कैसे निकलूं। बार बार लंबा समय उसने यही अभ्यास किया कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो वो अपनी स्मृति को भूल गया कि मैं एक मनुष्य था। लेकिन आज मैं ये जाप करने से, इसका लंबा समय जाप किया, फिर जाके जब उससे किसी ने कहा, भाई बहुत दिन हो गए, अब आप बाहर आ जाओ, तो उसने कहा, मैं कैसे आऊं, कोठरी का गेट तो छोटा है, क्योंकि मैं तो भैंस हूं। तो बाबा ने कहा, ये उसके मन में चली गई वो बात। उसने फिर बार बार उसको जब याद करते हैं, वो चीज जब मन में प्रवेश कर जाती है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब बाप कहते, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सार्वभौमिकता है ना।
तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत को डीटी सार्वभौमटी स्थापन कर रहे हैं, माना पवित्र दुनिया देवी देवताई धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं अब मैं तुमको श्रीमत देता हूं, ये राइट है, यह शास्त्र की मत भी राइट है। जज करो, निर्णय लो, अपनी बुद्धि से जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा हुआ है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो आपस में हम सब भाई बहन हुए ना। वह एक बाप है, बाप कहते भी हैं तुम सब आशिक हो, मुझ मासूक को याद करते हो। फिर बाप कहते क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखलाया है। एक परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आए तो वो राजयोग सहज योग सिखलाकर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाए, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े हैं इसमें हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जानी जाती है कि ये जीवात्मा है, और ये आत्मा जब शरीर से निकल गई तो इसको हम क्या कहते हैं? मुर्दा। अर्थात इसके अंदर जब शरीर में कोई शक्ति थी तब हम कहलाते थे जीव आत्मा। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात भी नहीं कर सकती है। आत्माओं के रहने के स्थान को हम निर्वाण धाम कहा जाता। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा इस धरा पर आए अपना सत्य ज्ञान दे, अपनी सत्य पहचान देते हैं, लेकिन मूढ़मती लोग परमात्मा को समझ नहीं पाते। कोटों में कोई आत्मा ही परमात्मा को पहचान पाती। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्मी होते हैं, क्योंकि इस समय कोई पुण्य कर्म भी करता है तो भी पाप बनता है, क्योंकि हमने तो धन पुण्य के लिए दिया, लेकिन सामने वाला ले जाकर कोई गलत काम में लगाता है तो उसका मुझे भी उसका मिलता है, क्योंकि जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसकी भी प्राप्ति मुझे होती, और अगर पाप कर्म में मेरी कोई चीज है तो उसकी भी मुझे रिटर्न में मिलता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते, बोलो उसको कहा ही जाता वॉइसलेस वर्ड। तो वहां ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बर्ड समझाते, जो राइट समझते हैं वो झट खड़े हो जाते, कोई नहीं समझते हैं आगे चल समझ में आ जाएगा। समा पर पतंगे आती हैं ना, चले जाते हैं फिर आते हैं, ये भी समा है। सब जलकर खत्म होने हैं, ये भी समझाया जाता। बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। समा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं, सब फिर खत्म हो जाते। लाइट जलती है, कोई तो लाइट के पास जाते हैं, वो अपने आप को तुरंत फिदा कर देते हैं। कोई तो जाकर जाकर फेरी पहनकर वापस आ जाते हैं। जीना और मरना है। बाप समझाते हैं
पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए। वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप बरसात देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं, मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा कराता हूँ। कहते हैं ना, जब भगीरथ गंगा लाए तो जो जा सगर के बच्चे भस्म हो गए थे, तो फिर जब गंगा आई तो वो थरे। तो बाप भी समझाते कि मैं ज्ञान सागर। बाप आए तो तुम ज्ञान की वर्षा से मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई तो बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी नहीं पता। दुनिया वाले तो सब ये कह रहे हैं कलयुग है, कोई तो कह रहा कलयुग अभी घुटनों चल रहा, लेकिन ये नहीं पता इस समय परमात्मा दिव्य आत्माओं से मिलन मना रहे हैं। और वो नई दुनिया की, बाबा ने कहा मैं क्या करा रहा हूँ, स्थापना करा रहा हूँ। लेकिन बाप ने कहा है ना, ये समय, ये मिलन, ये वही आत्माएं अनुभव करेंगी जो परमात्म प्यार की अनुभूति को, प्यार को पाने के लिए उन्होंने जन्म जन्म ईश्वर से एक ही प्रार्थना की कि आप आएंगे तब हम आप पर बलिहार जाएंगे। संगम युग का किसी को भी पता नहीं है तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि जब हम आत्मा समझकर बैठेंगे तभी उस परमात्मा की हम पावर को ले पाएंगे। और अगर हम अपने को देह भान में बैठेंगे तो क्या हुआ, क्या कहा गया, वो समझ में नहीं आएगा। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं, कान नहीं सुनते। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए, कितना भी चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस समय पर कोई का ख्याल भी नहीं चलता है कि ये संगम चल रहा है। जो सुना है वो कह देते सत्य। हनुमान पवन से निकला, सत्य। फिर दूसरों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते और सत सत
करते रहते। क्या है उसका सार नहीं समझते, तथ्य नहीं समझते। किसी ने कहा वो ऐसा हो गया, सतवचन महाराज, फलाने ने ऐसा किया, सतवचन महाराज। बाबा ने कहा सत सत करते रहते। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से बरसा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो, वह बाप सभी आत्माओं का पिता है, इसीलिए उसे हम परम पिता कहते हैं। तुम आत्माओं को बाप कहते, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा अपने संस्कार लेकर के ही जन्म लेती है। अगर उसके श्रेष्ठ संस्कार होते तो उसको श्रेष्ठ परिवार में जन्म मिलता है, अगर उसके जरा भी संस्कार ऐसे वैसे तो उसको जन्म भी ऐसे वैसे परिवार में ही मिलता है। आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता तो समझा जाता इसने अगले जन्म में ऐसे कर्म किए। कोई ने कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। किसी ने धन दान दिया तो दूसरे जन्म में धनवान बनते, वो भी एक जन्म के लिए। शरीर छूटेगा तो फिर हर बार जन्म जन्म नहीं वो धनवान बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर तुम बाप को याद करते हो तो 21 जन्म तो तुम्हारे एकदम श्रेष्ठ होंगे ही होंगे, साथ साथ लास्ट जन्म 84वां जहां भी होगा वहां पर भी आप दाल रोटी के भूखे नहीं रहेंगे। अच्छा पढ़ते हैं, ये भी कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात नहीं होती है, वहां पे कर्म अकर्म होते हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी हम कर्म करते हैं इस समय वो कर्म विकर्म बनते हैं। राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म करेंगे। कर्मों के पिछले जन्म का हिसाब अच्छा है तो इस जन्म में अच्छे से रहेंगे, लेकिन जो भी कर्म करेंगे वो उल्टा करेंगे। देह भान बस करेंगे, रोब में करेंगे, घमंड में करेंगे, ईर्ष्या में करेंगे। और सतयुग में किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कहते भी है ना वहां राम का राज्य है, हर किसी के लिए श्रेष्ठ भावना, यथा राजा तथा प्रजा। वहां ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है, ना कोई घमंड है, सबके परस्पर प्रीत है, सबको आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। यहाँ पर एक ने अगर कुछ अच्छा किया तो दूसरा ईर्ष्या में है। तो अगर ऐसे करते करते बाबा ने कहा कलयुग है अर्थात उल्टा युग, दुख धाम है। परंतु उल्टा कर्म ही करते उनको कहा ही जाता है, कहते हैं रावण राज्य। और बाबा ने कहा सतयुग में होगा राम राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वहां है ही नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं। और लोग तो कहते मेरे अंदर देवी माँ आती, हनुमान जी आते, गणेश जी आते। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही है। अगर कोई कहे हम आवागमन से मुक्त हो जाए, ये भी नहीं। जो भी गया है वो आएगा, जो इस संसार में आया है वो अजय नहीं, उसको भी एक समय ऐसा आएगा जो किसी न किसी विधि से उसको भी जाना है। कहते हैं ना कि कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है, नार की कंगनी होती तो फिर फिरती ही रहती है। पहले चलती थी ना, नीचे से पानी भरती हुई फिर से चलती है, सर्कल टाइप का होता है। ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। किसी भी कैसी भी किसी की भी कन्या हो, किसी जात की, किसी धर्म की, अगर उस कन्या को हम कुंवारी खिलाते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, पावन है, तभी हम उसके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। मेजॉरिटी कुमारियों की है।
इसलिए गायन है कुमारी द्वारा भांड मरवाए। लिखा है ना, भीष्म पितामह को उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के बीच में किसी स्त्री पर मैं उस पर वार नहीं करूंगा, तो फिर क्या किया गया था कि उनके स्त्री के द्वारा ही क्या किया गया, उनको खड़ा करके तब उन पर विजय पाई गई। फिर कहते ये ज्ञान बाण है, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो, बाप सतगुरु तो एक ही है ना, वह सर्व का सदगति दाता है, भगवान वाच मन मनाभो। ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है, आत्मा ही सतो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, 5000 वर्ष आत्मा अपने पिता परमात्मा से अलग रही, अब जाकर परमात्मा और आत्मा का मिलन हुआ है। जो पहले पहले बिछुड़े हैं मिलेंगे भी, जो हम पहले बिछुड़े थे ऐसा नहीं इस जन्म में बाबा ने कहा सब मिलेंगे उनको, इसलिए बाप कहते लाडले सिकिल्दे बच्चों। बाप कहते कब से भक्ति शुरू की है, आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे में और 12 घंटे पीएम होता है, माना 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। कल्प भी आधा आधा है, सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों कर देते हो, तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से समझाएंगे, तुम्हारा फार्म भी वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई तो बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ, विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया तुमको साक्षात्कार करा दिया, वह है वॉइसलेस वर्ड, हेवनली गॉड फादर, और ये दुनिया हो गई विशेष वर्ड अर्थात भिखारी दुनिया। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल दम हट, मनुष्य के अंदर ये रावण राज्य है। ये कहते चाहे या ना चाहे उसको पैतृक संपत्ति जैसे मिलती है ना माँ बाप से, तो ऐसे ये मुझे जन्म से ही मिल जाते। छोटा सा बच्चा है एकदम छोटा सा, उसको भी दूध नहीं मिलता तो वो भी गुस्से में फिर पीता नहीं है, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। तो रावण राज्य में कुछ तो असर रहेगा ही ना। तो बाबा ने कहा वो है रामराज, वहां पर यथा राजा तथा प्रजा, वहां पर विकार क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती, घृणा क्या होती, कुछ भी नहीं, हर एक को लगता है ये मेरे हैं और हम इनके हैं। बाप हेवनली गॉड है ना, उसने दुनिया स्वर्ग दुनिया जैसे कोई मकान बनाता तो पुराना नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे वो मकान पुराना हो जाता। ऐसे भगवान ने भी ये नई दुनिया पावन दुनिया पवित्र सुखदायी दुनिया स्थापन की थी, लेकिन आज धीरे धीरे मनुष्यों ने आज क्या हो गई, मनुष्यों ने ऐसा ऐसा वातावरण बना दिया कि जो इस दुनिया में लोग क्या कहते, अब तो ये दुनिया बहुत कैसी लगती, जर्जर हो गई है, पराई लगती है। फूलों का बगीचा बनाने वाला कांटों को फूल बनाते हैं, नंबरवार कांटा है काम कटारी। आज देखिए कहां से क्या होता चला जा रहा, काम के लिए कटारी कहते, क्रोध को भूत कहेंगे, देवी देवताएं डबल अहिंसक थे, निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या, पर हमारा खुद का लौकिक पिताओं के सब हम 4 भाई बहन हो,
सबके अंदर नहीं जा सकता ना। ऐसे परमात्मा भी, वो सृष्टि का पिता, वो हर एक के अंदर, वो आत्मा सबके अंदर है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर नहीं। जैसे लौकिक के माँ बाप के गुण आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी बाप नहीं किसी के अंदर बैठा होता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के गुण हो सकते हैं, विशेषताएं आ सकती हैं, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ सकती हैं। कहो परमात्मा हमारे अंदर है, तो ऐसा संभव नहीं है। बाप कभी कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को स्वर्ग भी, बाबा ने कहा, कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन है, विमान है, गाड़ी है, बंगला है, क्या मतलब मेरे पास तो अभी स्वर्ग है, हमारे यहाँ तो अभी स्वर्ग है, नर्क उनके लिए क्या है। किचड़े में रहते इसलिए भी भारत कितना गरीब कंगाल हो गया। हिस्ट्री रिपीट हो रही, वही भारत फिर पावन देवी देवता बनेगा, फिर भारत धन धान से भरपूर होगा, फिर भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज भारत क्या बन गया? कंगाल और भिखारी। तुमको नशा रहना चाहिए, हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता युग की कहानी बाबा ने बताई, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। बाम मार्ग है, बिकारी मार्ग है, अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते थे। कहते थे जरा सी कोई बात आए, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते थे। ऐसी बातें तो हो नहीं सकती। वो देवता थे, संपूर्ण देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो किसी को भी दुख नहीं दे सकते। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, हमें स्वयं का दर्शन करना है। आपे ही आत्मा सतयुग में पूज्य देवी देवता थी, आज वही आत्मा जन्म लेते 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 इतनी शक्ति नहीं रह गई, आज वही साधारण मनुष्य बन गए और अपने आप को भगवान के आगे क्या कहने लगे? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, खल हूं। आज मनुष्य अपने आप को ये भगवान के आगे कहने लगे। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। फिर बाप कहते वहां देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं होगा, ये अभी वहां पे ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता दिन। रात में भी तकलीफ होती है ना। भक्ति में कितने हटियो करते, व्रत जप तप नियम, ये करो वो करो। दर्शन के लिए नौदा भक्ति, कोई कोई तो अपना सर भी काट देते हैं, जीभ भी काट देते, एक पांव पे खड़े रहते हैं कि बस मुझे भगवान के दर्शन मिल जाए। भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते, केवल एक झलक पाने के लिए। तब साक्षात्कार होता है। अल्प काल के लिए चाहना पूरी होती है, ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है, द्वापर से कलयुग तक भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इसी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है कि पास्ट में हम क्या थे, भविष्य में हम क्या बनेंगे, और आगे आने वाला जो हमारा बीता हुआ समय है, भूतकाल, उसको मुझे याद नहीं करना। थे, मुझे पता है कि आत्मा आपे ही पूज्य थी और आज आपे ही पुजारी बने। नंबर 2, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की
गुप्त मेहनत करनी, दिखावा नहीं करना, अंदर ही अंदर एक तात लगी रहे, एक धुन लगी रहे कि हे परमात्मा आप मुझे मिले हो, तो मुझे अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है और साथ साथ हमें अन्य लोगों का भी जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज का भावार्थ है, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय, यानी ये क्यों हो गया, नहीं, एक सेकंड में स्वयं को आत्मिक ज्योति स्वरूप में निमित्त भाव डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दे दो। क्या देना है, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि मेरा साथी स्वयं परमपिता परमात्मा। 1 मिनट के लिए अंश मात्र भी संशय नहीं है कि हाय ये क्या हुआ, कुछ नहीं। एक जब भगवान मेरे साथ है तो अकल्याण में भी मेरा कल्याण समाया है, क्योंकि आप अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं मेरे साथ गलत हो रहा, क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देख के कार्य करते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाना है, जंप लगाओ, सेकंड में पार हो जाओगे। जब कोई चीज होता है, कोई नाला वगैरह होता है, तो नाले को हम सोचते नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्या करते हैं, हम हाई जंप देते हैं, तो उस परिस्थिति से हम पार हो जाते हैं। रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, किसी को बुलाते नहीं, क्या क्या होगा आप क्या नहीं, क्या कहते हैं, एक ही ऑप्शन है, अब क्या करना है, अब इसमें हाई जंप दे दो। तो थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। थोड़ी सी बात भूले भी भगवान ने क्यों नहीं किया, फिर भगवान को ऐसा नहीं, थोड़ी सी बात में अपने आप को श्रेष्ठ और पुरुषार्थी समझकर उस समय अपनी बुद्धि को क्या करो, क्लीन करके आगे बढ़ो। बाबा ने कहा हाई जंप दे दो। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो छोटी छोटी बाधाएं रास्ते में आती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बाधाओं को नहीं देखा जाता। हमारा लक्ष्य ऊंचा है, हमें उस लक्ष्य को तय करना है, फिर छोटी बातें हों या ना हो उनका कोई मायने नहीं रहते। जिस नजर से बाप दादा वह विश्व आपको देख रहा है, तो उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाओ। भगवान की भी आशाएं कि मेरा ये बच्चा है, मेरा भी नाम रोशन करे। दुनिया में भी अगर कोई मेरा देहधारी बाप पिता बनता एक जन्म के लिए, उसके अंदर भी आशाएं होती, बच्चा बड़ा होगा, मुझे सहारा बनेगा, मुझे वक्त पर मौका देगा, मौके पे मुझे सहारा बनेगा, साथी बनेगा, मुझे ये करेगा, उसकी भी आशाएं होती। वो तो परमपिता परमात्मा, उसकी हमारे साथ बहुत आशाएं जुड़ी हैं कि आपको अनेकों आत्माओं का क्या करना है, उनके भी जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ और महान एक कुशल उनके क्या करना है, मार्गदर्शन करना है। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। सबसे बड़ी शान ये नहीं किसी से बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन में आ गए तो अकड़ के चले, नहीं, सबसे बड़ी शान है खुश रहना और खुशी बांटना। आज अव्यक्त इशारे हैं, अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में अभ्यास इतना पाओ, 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं, और जैसे ही लगे कि मेरे द्वारा कुछ खोना है तो देह में आकर के अपना कार्य कराकर फिर अपने आप को क्या करना है। जैसे कि कलाकार होते तो किसी किसी का डबल रोल होता है, तो उसको क्या रहता है, वो जैसे ही अपना रोल पूरा किया फटाफट वो व्यस्त नहीं होता है किसी की बातों में, उसको पता है मेरा अगला रोल ये होना है, वो तुरंत गया, फिर तुरंत कपड़े चेंज करके फिर वो दूसरा रोल करने के लिए स्टेज पर आ जाता है।
तो ऐसे हमें भी जब चाहो तो अपने स्थूल कार्य करने के लिए आओ, और जैसे यहाँ से फ्री हो जाओ तुरंत कहाँ चले जाओ, अपने बाप के पास, अपनी वन का उपराम स्थिति में रहो। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाएं। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। यही पेपर आपकी स्थिति की परख पैदा करेगा, कब आपको कोई हिलाए, रुलाए, परेशान करे। अगर आप उसी स्थिति में ढलते गए तो फिर इस स्थिति का कोई विपरीत परिस्थिति सामने हो और फिर भी आप अंगद के समान अचल और अडोल हो, तभी आप रावण पर जीत पा सकते हैं। तभी आप रावण को एक नई चेतावनी दे सकते हैं। रावण अर्थात बाबा ने कहा बुराइयों पर आप जीत पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।